to a new way of living. बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरे करेगा कब। लेकिन हम करते क्या हैं? आज नहीं कल कर लेंगे, कल नहीं परसों कर लेंगे, लेकिन ये कल कभी नहीं आता। इसीलिए मातेश्वरी जी कहा करती थीं, अब नहीं तो कब नहीं। मातेश्वरी के जीवन पर आधारित सीनियर राजयोगियों के अनुभव। नमस्कार। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय की प्रथम मुख्य प्रशासिका मातेश्वरी जगदम्बा जी के जीवन पर आधारित अनुभवों की श्रृंखला अब नहीं तो कब नहीं में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, ये मातेश्वरी जी के जीवन की एक मूल धारणा थी, अब नहीं तो कब नहीं। अर्थात जो करना है वो अभी करना है, कल पर किसी कार्य को नहीं टालना है। कल कल करते वो कहा करती थीं, काल आ जाता है। यदि हर कार्य को कल पर टालोगे तो क्या भरोसा है कि कल आएगा या नहीं आएगा। एक भाई थे, उन्होंने मम्मा को कहा कि मम्मा ये कार्य कल कर लेंगे ना। तो उन्होंने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए कहा कि कल क्या मैं, तुम या कोई और रहेगा, इसकी गारंटी है। इसीलिए जो करना है वो अभी कर लें। हाँ, जो अशुभ कार्य हैं, जो बुरी बातें हैं, वो मन में आते हैं विचार के रूप में कि ये करूं, तो उसे कल पे टाल दो। लेकिन जो अच्छी बातें हैं, शुभ कार्य है, उसे आज करो, अभी करो, इसी वक्त करो। ये सुंदर सी धारणा थी मातेश्वरी जी की। ऐसी ही सुंदर जो मम्मा की धारणाएं थीं, उन पर प्रकाश डालने के लिए आज हमारे साथ हैं आदरणीय राजयोगिनी चंद्रिका दीदी जी, जो कि अहमदाबाद महादेव नगर सब जोन की इंचार्ज हैं। साथ ही युवा प्रभाग की आप वाइस चेयरपर्सन हैं। आइए दीदी के पास चलते हैं और मम्मा के बारे में उनके सुंदर अनुभवों का रसपान करते हैं। ओम शांति। जब मैं भक्ति काल में थी और घर में सत्संग रखा हुआ था, भजन चलता था और मैं भजन गाने में मस्त थी, और मैंने देखा कि मेरे बाजू में कोई आकर के बैठा। जब मैंने नज़र घुमा के देखा तो एक बहुत प्रभावशाली महिला मेरे बाजू में आके बैठी है। मैं मन में सोच रही थी कि अभी पूछती हूँ कि आप कौन हैं और आप कहाँ से आए हैं, तो मैं परिचय के बारे में पूछती हूँ, ऐसा मन में सोच रही थी। इतने में क्या हुआ कि मेरे मस्तक पर हाथ था और वो मस्तक पर ऐसा स्पर्श हुआ जैसे कि मैं कुछ बहुत दिव्य अनुभूति कर रही हूँ। और थोड़ी क्षण के बाद जब मैं देखने की कोशिश करती हूँ तो वो नहीं हैं, चले गए हैं। फिर जब मैंने मम्मा की फोटो को देखा तब मुझे वो स्मृति एकदम से ताजा हो गई कि मेरे बाजू में आकर के बैठने वाली, मेरे सिर पर हाथ रख करके मुझे आशीर्वाद देने वाली ये मम्मा ही थी। तो मम्मा के ये सूक्ष्म आकारी रूप द्वारा शिव बाबा ने मुझे ये अनुभूति कराई, ऐसा मुझे स्पष्ट महसूस होता है। मम्मा हमेशा कहती थी, एक बार की हुई भूल दोबारा न हो, उसे कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थ। फिर मम्मा रात्रि को 2 बजे उठ करके बाबा की याद में बैठ जाती थी
आज मैं सच बता रही हूँ आपको कि मम्मा की इन बातों को सुनकर मैं 3 बजे तो उठती हूँ, लेकिन आज मेरे दिल के अंदर भी ये संकल्प उठा है, मुझे भी 2 बजे उठ करके इस योग साधना में और तीव्रता लानी है। मम्मा हमेशा पढ़ाई में बहुत एकाग्र थी और मम्मा की स्मृति शक्ति, ग्रहण शक्ति भी बहुत तेज थी। बाबा की एक ही पॉइंट पर मम्मा 40-45 मिनट तक विस्तार से समझा सकती थी और मम्मा की एकाग्रता ऐसी होती थी कि जब बाबा मुरली चलाते थे, मम्मा बाजू में तख्त पर ही बैठे हुए होते थे, तो मम्मा अपना मुंह बाबा की तरह घुमा करके बस उसी और देखती रहती थी। और वो देखना भी ऐसा, एक पलक नहीं पड़नी चाहिए। मुरली शुरू होने से मुरली पूरी होने तक मम्मा की एकाग्रता ऐसी बनी रहती थी। अब एक प्रसंग मम्मा के शरीर छोड़ने के पहले का प्रसंग है। हमारे रमेश भाई जी जो यज्ञ में हमारे मुरब्बी भ्राता रहे, मम्मा को कैंसर की बीमारी हुई थी। ऑपरेशन करा दिया था, लेकिन हर 3 मास में चेकिंग कराना होता था। तो ये बात है अप्रैल 65 की। मम्मा को चेकअप कराने के लिए डॉक्टर अनिला बहन, रमेश भाई की बहन, हॉस्पिटल लेके गई। साथ में और भी एक बहन थी। डॉक्टर ने मम्मा को देखते हुए, सारी रिपोर्ट आदि देखते हुए कहा कि मम्मा के फेफड़े में कैंसर बहुत स्पीड से फैल रहा है और अभी इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवाई नहीं है। अब मम्मा मुश्किल से 3-4 मास निकाल सकती हैं, इसलिए आप मम्मा को जहाँ ले जाना चाहे ले जा सकते हैं। अब मम्मा को लेकर के घर आए तो डॉक्टर अनिला बहन बहुत ही उदास थी। रमेश भाई ने उनको देखा, पूछा क्या है मम्मा की रिपोर्ट? तो अनिला बहन जी ने कहा कि रमेश तुम सुन नहीं सकेगा। रमेश भाई ने कहा वास्तविकता को तो स्वीकारनी ही पड़ती है, आप सुनाओ क्या है। तब अनिला बहन जी ने, डॉक्टर ने जो सुनाया वो बात कही। रमेश भाई जी ने तुरंत शील दादी के पास गए और शील दादी को कहा, दादी आप बाबा के पास जाओ और बाबा को कहो आपके तन में आए, मुझे बाबा से कुछ जरूरी बात करनी है। शील दादी ने कहा, रमेश भाई ऐसे थोड़ी बाबा आ जाएगा, आप अपना जो संदेश हो दो, मैं बाबा को सुनाऊंगी। रमेश भाई ने कहा, नहीं, आप बाबा को कहो, बाबा आएगा, ये बाबा को सुनाने वाली बात है। तो संदेशी बहन वतन में गई। 5 मिनट में ही बाबा संदेशी बहन के तन में आई और रमेश भाई ने बाबा को, ऑलमाइटी बाबा को समाचार दिया कि बाबा मम्मा के बारे में डॉक्टर ने ऐसे कहा है। तो बाबा ने कहा कि अच्छा बच्चे, आप ये बात एक पत्र में लिख करके मम्मा को दे दो हाथ में। रमेश भाई ने बाबा को बहुत इनकार किया, बाबा ये काम मेरे से नहीं होगा, मैं कैसे मम्मा को ऐसा लिख कर के दूँ। बोला, नहीं बच्चे, आप जाओ,
बाबा को याद करके लिख करके मम्मा को दे दो। रमेश भाई जी ने रात्रि को ऑफिस में लिखा, सुबह में जाके मम्मा को पत्र दिया। पत्र में ये साफ लिखा था कि मम्मा इस शरीर में अब केवल ज़्यादा से ज़्यादा 3 मास होगी। मम्मा ने पत्र पढ़ करके कहा, भावी ड्रामा की। मम्मा ने कोई भय फील नहीं किया, कोई अवस्था ऊपर नीचे हुई, उसे प्रेम से स्वीकार किया। फिर तो मम्मा को आबू ले गई और 24 जून को 4 बजे मम्मा ने अपनी पुरानी देह को त्याग किया। इतनी छोटी उम्र में मम्मा ने अपनी छोटी जीवन से कितना अधिक कार्य किया और इनके जीवन का एक एक पन्ना, एक एक प्रसंग हमारे लिए एक पथ प्रदर्शक हैं। मैं मम्मा को बहुत बहुत दिल से प्यार करती हूँ और मम्मा जैसी विशेषताओं को स्वयं में भरने के लिए सदैव अलर्ट रहती हूँ। आज के दिन मम्मा के संबंध में 2 शब्द कहने का मुझे अवसर मिला है। मैं अपने को बहुत बहुत भाग्यवान अनुभव करती हूँ। ओम शांति। मीठी जगदम्बा माँ द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं। जो शिक्षा हम दूसरों को देते हैं वो क्वालिफिकेशंस हमारी में भी होनी चाहिए। बाकी वीकनेस कौन सी है उसकी डिटेल में जाने की दरकार नहीं होती। जैसे कोई आदत है व कोई ऐसी बात है जिसका असर शक्ल पर आ जाता है, जिसको देखकर, चाल चलन को देखकर कोई महसूस करे कि ये ठीक नहीं है, तो वो आदत निकाल देनी चाहिए। यूं तो मनसा वृत्ति का भी प्रभाव पड़ता है, तो उस पर भी ध्यान होना चाहिए। एक बार की हुई गलती को दोबारा न करना, कितनी सुंदर और महत्वपूर्ण धारणा मातेश्वरी जी के जीवन की दीदी ने हम सबके सम्मुख रखी। और साथ ही उनकी जो अनंत विशेषताएं हैं उन्हें भी दीदी अपने जीवन में लाने का पुरुषार्थ कर रही हैं। हम सब भी यही सुंदर लक्ष्य रखें कि मातेश्वरी जी के जीवन के बारे में सुनते हुए उनकी सुंदर विशेषताओं को हम भी अपने जीवन में लाएं, क्योंकि जिन विशेषताओं के साथ वो मातेश्वरी बन गईं, जिन विशेषताओं के साथ वो ज्ञान ज्ञानेश्वरी, राज राजेश्वरी बन गईं, उन विशेषताओं को क्यों ना हम भी अपने जीवन में आत्मसात करके महानता की ओर बढ़ें। आइए अनुभव की इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं और चलते हैं आदरणीय राजू भाई जी के पास, जो कि बाल्यकाल से ही विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं और 1972 से ब्रह्मा कुमारीज के हेडक्वार्टर्स में रहकर समर्पित रूप से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। आप राजयोगा एजुकेशन और रिसर्च फाउंडेशन के ग्राम विकास प्रभाग के उपाध्यक्ष हैं। ओम शांति। हमारी मातेश्वरी जी जो यज्ञ के नंबर 1 पिलर बन करके रही, उनका इतिहास तो जितना कोई सुने वंडरफुल, उनकी शक्ति, हिम्मत। मैं तो हमेशा अपनी दादियों को उसी स्वरूप में देखता आया हूँ, क्योंकि मम्मा की साकार में पालना तो नहीं ली, भले मेरा जन्म तो शायद मम्मा द्वारा ही हुआ। जब मैं 4 साल का था तब मेरे लौकिक घर में, गांव में मम्मा आई और वहाँ पर गीता पाठशाला हमारे घर में खोल करके दी। तो बचपन था, मेरे को याद नहीं रहा उस समय की क्या घटनाएं हुई होंगी, कैसे मम्मा ने अपने हाथ से मुझे खिलाया होगा, वो भी मुझे इतनी स्मृति नहीं है। लेकिन मेरे लौकिक चाचा जी अभी भी जीवित हैं और उन्होंने भी कई बार मम्मा की गोद ली, पालना ली। उस समय के उनके अनुभव बड़े वंडरफुल हैं जो उन्होंने लिखे हैं, बताते हैं अभी तक भी, कैसे वो मम्मा को अपनी बैलगाड़ी में बिठा करके पूरे गांव की सैर कराई। उनके बड़े अच्छे अच्छे अनुभव हैं। तो उस समय मम्मा के साथ 35 दादियाँ हमारे गांव में आई थी। सोच सकते हो 1960 की बात है ये। और 1960 में मम्मा
दादियों को लेकर के कानपुर गई थी। कानपुर से उन्नाव में भी सेवा केंद्र बड़ा था, हमारा जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है वहाँ भी सेंटर था। वहाँ तब मोहिनी दादी जो बॉम्बे कुलाबा में लास्ट में रही वो रहती थी, और कई जसोदी दादी थी, बहुत सारी दादियाँ थीं जो उन्नाव में सेवा करती थी। उन्होंने भी मम्मा को बुलाया, उन्नाव में भी रहीं और सभी दादियाँ मिल करके हमारे गांव में आई। बहुत छोटा सा गांव, अभी तक भी कोई लाइट आती है साल में 1-2 बार, दिवाली त्यौहार पर, होली दिवाली पर लाइट नहीं, कोई ऐसी व्यवस्थाएं नहीं, पक्की रोड नहीं। उस समय तो बहुत ज़्यादा मिट्टी धूल वाला स्थान था। टेम्परेरी लेट्रिन बाथरूम बनवाए गए, लोग बनाने नहीं देते थे उस समय। और वो समय था जब मम्मा वहाँ रही आकर के, और रह कर के 500 की सभा को संबोधित किया था। पिताजी को इतना निश्चय, इतना नशा था। वो जब बाबा कहता है ना, बच्चे जो देही अभिमानी होते हैं वो कुर्ता पजामा ऐसा बनवा लेते हैं जिसमें एक तरफ त्रिमूर्ति हो, एक तरफ गोला हो, झाड़ हो, जो अपने चित्र हैं वो कुर्ते पर छपवा करके कुर्ता बनवा लिया और ढोलक ले करके पूरे गांव में अनाउंसमेंट किया, खुद जा करके, कि साक्षात जगदम्बा सरस्वती माउंट आबू पहाड़ से हमारे इस गांव में आ रही हैं। उनके स्वागत में, उनका प्रवचन सुनने के लिए आप सब जरूर पधारें। ऐसा अनाउंसमेंट उन्होंने कई गांव में किया। और गांव के बीच में जबकि माइक नहीं, लाइट नहीं, वहाँ पर मम्मा की सभा में 500 लोग इकट्ठे हो गए। और अभी तक भी कई लोग उस समय मम्मा के निकले हुए, बहुत बुजुर्ग बूढ़े हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी हैं जो हमें बताते रहते हैं कि मम्मा यहाँ कैसे आई थी गांव में, और ये सेवाएं मम्मा के द्वारा यहाँ गांव में उठी। तो मम्मा का त्याग, उनका बलिदान, उनकी सेवाएं वंडरफुल रही हैं। और मैं हमेशा अपनी मम्मा को, अपनी दादियों को, क्योंकि दादी के नेक्स्ट मुन्नी मम्मा कहते थे दादी प्रकाश मणि को, छोटी मम्मा, और वो छोटी मम्मा की विशेषताएं तो हमने बहुत नज़दीक से देखी। उनके साथ उठना बैठना, खाना, पढ़ना, लिखना, पत्र व्यवहार सब साथ में बैठ करके किया। इसलिए मम्मा, बड़ी मम्मा और मुन्नी मम्मा दोनों के अनुभव साथ साथ ही हैं, क्योंकि दोनों सहपाठी थीं। एक का नाम राधे था, एक का नाम रामा था। रामा और राधे दोनों सहेलियां एक बेंच पर पढ़ती थीं, और एक साथ ही बाबा के दरवाजे पर घर में आई, यज्ञ में आई, और दोनों को बाबा ने देखा। बड़ी फैशनेबल थी दोनों। मम्मा तो अपने कॉलेज में नंबर 1 थी, फैशन में भी, गीत गाने में भी। तो मम्मा और दादी को जब बाबा ने देखा और बाबा की नज़र पड़ते ही इनको पहचान लिया कि तो वही क्लब पहले वाली बाबा की अनन्य बच्चियां हैं। तो बाबा ने उनसे एक प्रश्न किया, दोनों को देख करके, तुमको पीताम्बरी वाला चाहिए या पैंट सूट वाला चाहिए? क्योंकि उस समय ये फैशन बहुत करती थी। तो बाबा का ये प्रश्न सुन करके दादी जी सुनाती थी, जब बाबा ने मेरे से ऐसा प्रश्न पूछा तो मेरा जो श्रृंगार था, जो मेरी ड्रेस थी, वो सब बदल गई। उसी समय से सब त्याग किया कि मुझे तो पीताम्बरी चाहिए, मुझे पैंट सूट वाला नहीं चाहिए। और फिर मम्मा ने जो इस यज्ञ के अंदर, क्योंकि बाबा तो चतुर्सुजान, जानी जाननहार क्या होने वाला है, स्थापना में तो कोई रुकावटें नहीं आई, शुरुआत हुई, साक्षात्कार से सेवाएं शुरू हो गई, जो एक के बाद एक परिवार के परिवार लोग आने लगे, और करीब 2000 के ऊपर बाबा के घर में सत्संग होने लगा। लेकिन जब सत्संग बढ़ने लगा और बाबा की वाणी, जो गीता पाठ के साथ साथ वो वाणी सुनाई देने लगी शिव भगवान की, उससे बच्चों ने बिल्कुल अपने जीवन में धारण कर लिया। बाबा ने कहा काम क्रोध नरक के द्वार हैं, उन्होंने नरक का द्वार समझ करके उसको त्याग दिया। तो जब काम विकार पर जीत हुई, जब बाबा ने लक्ष्य दिया तुम्हें देवी देवता बनना है, तुम्हें शुद्ध अन्न खाना है, तो जब मांस मदिरा खाने पीने वाले लोग जिनके परिवारों में वो रही, और अपने घर में जाकर के मैं ये नहीं बनाऊंगी, ये घर में नहीं आएगा और पवित्र जीवन जियोगे, तो विरोध होने लगा। और बाबा ने विरोध को सामना करने के लिए इस सत्संग को ही ओम मंडली के नाम से बदल दिया। ओम राधे के नाम से ही पूरी ओम मंडली स्थापित हो गई,
उसका ट्रस्ट बना दिया और 1937 में मम्मा के आगे, दादियों के आगे, 7 दादियों के आगे बाबा ने अपना सब कुछ स्वाहा किया। यही वंदे मातरम, ये स्वर्ग का द्वार हैं, इन माताओं के द्वारा सतयुग की स्थापना मुझे करनी है, स्वर्ग बनाना है। उनके ऊपर ज्ञान का कलश रख दिया और ज्ञान का कलश रख करके फिर बाबा तो चले गए कश्मीर कि अभी तो हंगामा शुरू होगा ही। तो पूरे परिवार को लेकर के बाबा कश्मीर गए और मम्मा जब सत्संग कराती थी तो बाबा की वो जादूगरी थी, जो कई आत्माएं उस सत्संग में जब ओम की ध्वनि होती थी तो ओम की ध्वनि के साथ साथ बहुत सी आत्माएं ट्रांस में जाने लगी। वो सत्संग शुरू होता गया, बढ़ता गया, लेकिन साथ साथ विरोध भी बहुत हुआ। बाबा के उपनाम से होता था, समझते थे बाबा ही कोई जादू सीख के आया है, बाबा ही कुछ करता है। लेकिन मम्मा ने कभी बाबा को आगे नहीं आने दिया, इसमें विरोध सहन करने में नहीं आने दिया। कहा नहीं बाबा, आपको नहीं जाना, मैं जाऊंगी। कोर्ट हुई, कचहरियाँ हुई, जो कुछ हुआ, जहाँ पर भी कोई सामना करना हुआ, मम्मा हमारी शेरनी शक्ति के रूप से एक एक परिस्थिति का बहुत सरल रीति से सामना किया और कभी भी न जोश में आई, लेकिन अपनी योग युक्त स्थिति में रह करके, बहुत शक्तिशाली स्थिति में रह करके। ओम शांति। मीठी जगदम्बा माँ द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं। अपने को छोटा समझना ये भी कमजोरी है, न फिर अभिमान रखना है, कम से कम स्पिरिट ठीक रखनी है, नहीं तो अपने पांव पर ठहर नहीं सकेंगे। स्पिरिट में रहो, मनुष्य क्या नहीं कर सकता, ये हमारे बड़े हैं, ये तो काम धंधों में कहकर चलना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं समझना कि हम नीच हैं। सतयुग में भी ये नहीं कि हम राजा हैं, ये प्रजा है, वो भी नेचुरल संबंध है। ऊंच नीच की इसमें बात नहीं है। अपने पांव पर खड़ा रहना है, मैं शक्ति हूँ ऐसा समझकर चलना है। स्वयं को बदलना आसान नहीं होता। मातेश्वरी जी भी पहले बहुत ज्यादा अपने जीवन में सांसारिक बातों में या फिर सांसारिक पहनावे ओढ़ावे की ओर उनका रुझान था, लेकिन जैसे ही परमात्मा के पास उनका आगमन हुआ, अपने जीवन को संपूर्ण रूप से बदल लेना और ये कहना कि मुझे कोट पैंट वाला नहीं, लेकिन सतयुगी पीतांबरधारी चाहिए। ये कितनी सुंदर सी बात है। अपनी मानसिकता को पूरी तरह बदल लेना, अपने जीवन को पूरी तरह बदल लेना, ये सचमुच महान आत्माओं की निशानी है। हमें भी जब ये पता चलता है कि ये कार्य अच्छा है और ये कार्य बुरा है, तो हमें भी तुरंत ही अच्छाई की ओर कदम बढ़ा लेना चाहिए। जैसे मातेश्वरी जी ने अपने जीवन का एक निर्णय लिया और आध्यात्म की ओर बढ़ गईं, यज्ञ की पिलर बन गईं और साथ ही अपने जीवन को आध्यात्म से रंग लिया। राजू भाई जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मातेश्वरी जी के जीवन के इस सुंदर प्रसंग को हमारे साथ साझा किया। और चलिए मित्रों, अब चलते हैं नेपाल की ओर, जहां आदरणीय राज दीदी रहती हैं। राज दीदी 1960 में ब्रह्मा कुमारीज के संपर्क में आई और 62 में ही आपने अपना संपूर्ण जीवन समर्पित कर दिया। 1973 से आप नेपाल की सेवा में उपस्थित हैं। वहाँ पे जितने भी राजयोग सेवा केंद्र हैं, उनकी आप निदेशिका हैं। आपको भी मातेश्वरी जी के संग रहने का बहुत ही सुंदर अनुभव है। तो आइए चलते हैं नेपाल राज दीदी के पास और उनके सुंदर अनुभवों को सुनते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। प्यारे बाबा की याद, साथ साथ अपनी प्यारी मीठी मम्मा की याद। कितनी मम्मा की याद, कितनी मम्मा की याद। क्यों? क्योंकि अभी अपना स्मृति दिवस गए 24 जून को प्यारे मम्मा की याद बहुत बहुत आ रही है। इसलिए ऐसे समय पर मम्मा का, जगदम्बा का पाठ, शीतला का पाठ,
दुर्गा का पाठ, मम्मा का क्या पाठ नहीं था। हमने भाग्यशाली ही कहेंगे, हमने मम्मा के साथ में रह के, नजदीक में रहकर मम्मा का प्रैक्टिकल में सब प्रकार से ये पाठ देखा और प्यार पाया। लास्ट दिनों में तो मम्मा के जब तबीयत के कारण महीना एक अमृतसर में मम्मा तब उन दिनों में रही। उस समय मम्मा की तबीयत का थोड़ा मालूम पड़ा। एक महीना जो अमृतसर में मम्मा रही, साथ में मम्मा के साथ लगभग क्लास में जाना आना, ओहो, मम्मा को कमरे से क्लास में ले जाना ले आना, वो दृश्य सामने आता है। मम्मा की धरती पर ये पैर जैसे एक फूल के समान होते थे, जैसे एक रुई के समान होते थे। हमारा जितना कंट्रोल करने में भी थोड़ा सा आवाज कान में आता था, लेकिन मम्मा का नहीं। और मम्मा सहज सरल सीधा जाना और सीधा आना। मम्मा का वाइब्रेशन भी इधर उधर थोड़ा भी नहीं होता था। ऐसी मम्मा की एक रस आंतरिक स्थिति नजदीक से देखी। बहुत बहुत प्यारे मम्मा के साथ साथ रहकर हमने ये सब देखा और सीखा। उसी समय अमृतसर में प्यारी मम्मा के दिन तो बहुत याद आ रहे हैं। एक अपना सिंधी भाई था। सिंधी भाई क्लास किया, मम्मा से उसने प्रश्न पूछा, मम्मा मुझे बहुत अच्छा लगता है ज्ञान, लेकिन सर्वव्यापी भगवान नहीं है, ये मुझे कैसा लगता है। मम्मा ने कहा, हाँ प्योरिटी अच्छी लगती है। हाँ मम्मा, प्योरिटी भी अच्छी लगती है। शिव बाबा का ज्ञान सारा अच्छा लगता है, लेकिन सर्वव्यापी, ओहो। मम्मा ने इतना प्यार से उसको जवाब दिया। बोला, अच्छा भाई, कोई हर्जा नहीं, सर्वव्यापी की पॉइंट को छोड़ दो, आप बाकी सब करो और चलो और मानो, ऐसा तो कर सकते हो ना। तो बोला हाँ, खुश हो गया, तो रेगुलर स्टूडेंट हो गया। और आहिस्ते आहिस्ते वो समझता गया और सब ठीक हो गया। इस प्रकार से मम्मा माँ के समान, कभी बाबा के पास ले जाए किसको, तो भाई बहनों को कभी बाबा बोलते थे, इसको मम्मा के पास ले जाओ, तो मम्मा बहुत बहुत प्यार से स्नेह से उसको समझाना बुझाना, उसकी प्रॉब्लम जो भी है उसको सहज सहज ठीक कर देना या उसमें शक्ति भर देना। ये मम्मा को कर्म में देखा। अचानक मम्मा को हम जब पहली बार मिली, तब हमारा भी कुछ ऐसा ही था। मम्मा को चंद्रमणि दादी हमें दिल्ली लेके गई। मम्मा तब दिल्ली रजौरी गार्डन में आई थी। हम लोग रात को पहुंचे। सवेरे 6 बजे क्लास में जाने से पहले चंद्रमणि दीदी और अपनी मनमोहिनी दीदी हमको मम्मा के कमरे में लेके गए। हम तो एकदम धरती क्या, जमीन क्या, शरीर क्या, कुछ भी मालूम नहीं था। मम्मा के कमरे में प्रवेश करते ही मम्मा ने दृष्टि दी। मम्मा ने दृष्टि देते ही बोला, आप शिव शक्ति हो, शेरनी शक्ति हो, आप निर्भय हो। आपकी जो भी अब रास्ते में परिस्थिति परीक्षाएं आएंगी, आप सदा उसमें विजयी हो। बाबा ने प्यार से मम्मा ने गले लगाया, गोद में बिठाया, टोली दिया। बहुत बहुत प्यारी मम्मा ने वरदान दिया और मम्मा ने कहा,
हमेशा हमेशा आपकी सदा विजय है। आप विजयी हो, इसलिए आप निर्भय होकर अपने कर्म बंधनों को सहज सहज काट लोगी। इतना याद अभी मुझे बार बार मम्मा के स्मृति दिवस में आ रहा है। इसलिए ऐसे समय पर, जबकि इस कलयुग की दुनिया का अंत है, सत्य का आद है, मम्मा इस प्रकार से शिक्षा देती थी, रियल लगता था कि हमने इसी माँ से लौकिक जन्म पाया है। बहुत बहुत मम्मा के साथ नजदीक रहने का भी हमें चांस मिला। मम्मा का हम नजदीक होने से मम्मा का ब्लाउज भी सिलाई करके दिया, सिलाई करती थी। मम्मा को जब पहनाती थी, बाजू माप रही थी, तो मम्मा ने कहा, ये क्या कर रही हो राज, क्या कर रही हो? मैंने कहा, माँ जगदम्बा माँ को बाजू माप कर रही हूँ, बहुत नजदीक से, प्यार से, प्रेम से। इसलिए मम्मा ने अपनी मुरली, अपनी वाणी, एक ही टॉपिक पर मम्मा घंटों क्या, जितना टाइम भी मम्मा बोल सकती थी, एक ही पॉइंट पर मम्मा स्पष्ट करती थी। दिल के अंदर मम्मा की पॉइंट जो थी वो समा जाती थी। इसलिए प्यारी मम्मा, मीठी मम्मा की स्मृति याद। फिर देखा, बाबा अगर मम्मा से कुछ पूछते या मम्मा को कुछ भी कहते तो मम्मा जी हाँ, जी हजूर, जी हजूर। मम्मा जैसे बाबा कहे उसी अनुसार करती थी। वो तो बहुत बहुत मिसाल है हमारे दिल के अंदर मम्मा के समाये हुए। सो ऐसे समय पर ही अब प्यारी मम्मा का जो स्मृति दिवस मना रहे हैं, सभी धूमधाम से, प्यार से, स्नेह से। ऐसी मीठी मम्मा की दृष्टि अभी भी हमें सूक्ष्म वतन से मिलती रहती है और मम्मा सदा बाबा के साथ देखने में आती रहती है। मम्मा की पालना बहुत बहुत दिल में समाई हुई है, शायद वही है जो आज व्यवहार में आ रही है। इसलिए बहुत बहुत मधुबन में भी दे रही, बहुत प्रेम से, प्यार से, सेंटरों में, देश विदेश, संसार में आज उस जगदम्बा माँ की याद सब में समाई हुई है। सो बहुत बहुत दिल से सबको याद मम्मा की है ही है और रहती रहेगी और रहती रहना है। ओम शांति, ओम शांति। मीठी जगदम्बा माँ द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं, ट्रस्टी और सरेंडर, इन दोनों में सर्वोत्तम स्टेज वो है जो कोई में परतंत्र न हो, मन की भी परतंत्रता न हो, उसके लिए ताकत भरनी चाहिए। जो वास्तविकता है उसमें कोई परतंत्रता नहीं होती। चाहे हम किसको खींच रहे हैं, चाहे कोई हमें खींच रहा है, ये सब निकल जाना चाहिए। बाकी कोई कहे मेरे आगे कोई बात आवे ही नहीं, ये तो हो नहीं सकता। आएगी तो जरूर, लेकिन अपनी धारणा, हिम्मत और साहस चाहिए। दूसरों को प्रोत्साहित करना, उनमें शक्ति भरना कि सारे विघ्न दूर हो जाएंगे, समस्याएं हट जाएंगे, तुम निश्चिंत रहो, परमात्मा तुम्हारे साथ हैं। इस प्रकार बल भरना सचमुच मातेश्वरी जी के जीवन की बहुत बड़ी विशेषता थी। और यही तो व्यक्ति को चाहिए ना। व्यक्ति जब कोई नया कार्य शुरू करता है, जब वो अपने आप को अकेला महसूस करता है, तो उसे ऐसा लगता है कि कोई मुझे संबल दे, कोई मुझे बल प्रदान करे, कोई मुझे प्रोत्साहित करे। और मातेश्वरी जी हर एक को ये किया करते थे, आगे बढ़ाया करते थे। और उनके जीवन की एक इतनी सुंदर सी और गहरी सी धारणा कि परमात्मा ने जो कहा, हाँ जी। हमारे बड़े जब कभी कोई कार्य कहते हैं, कोई बात कहते हैं, उसे हाँ जी कह के स्वीकार कर लेना,
ये जीवन में आगे बढ़ने के लिए बहुत आवश्यक है। इससे न केवल बड़ों का आशीष हमें प्राप्त होता है, बल्कि उनकी दुआएं भी प्राप्त होती हैं और हमारा पुरुषार्थ सहज और सरल हो जाता है। मुझे लगता है कि यही एक कारण था जिससे मातेश्वरी जी सबसे आगे चली गईं, क्योंकि परमात्मा जो भी कहा करते थे, हाँ जी, जी हुजूर कह के वो तुरंत उस कार्य को किया करती थीं। क्यों ना इसे हम भी अपने जीवन में बिल्कुल शामिल कर लें कि परमात्मा जो कुछ कहें हम भी उस कार्य को करते चलें, तो हम भी सफलता की सीढ़ियां चढ़ते चले जाएंगे। शुक्रिया राज दीदी आपका बहुत बहुत, मम्मा के जीवन के सुंदर प्रसंग हमारे सम्मुख रखने के लिए। और आइए मित्रों, अब चलते हैं हम मेहसाना की ओर, गुजरात में आदरणीय सरला दीदी जी के पास, जो कि मेहसाना और भावनगर सब जोन की प्रभारी हैं और साथ ही राजयोगा एजुकेशन और रिसर्च फाउंडेशन के कृषि और ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा हैं। आइए हम उनके पास चलते हैं और उनके सुंदर अनुभवों को सुनते हैं। ओम शांति। आज हम विश्व की उस विरल विभूति, जिसको सारे भारत देश में भक्त बड़ी भावना और श्रद्धा के साथ जगदम्बा, आदि देवी, आदि शक्ति के रूप में गायन, पूजन, अर्चन कर अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण कर रहे हैं, तो दूसरी ओर विद्यालयों में मां सरस्वती श्वेत वस्त्र धारणी, हंस वाहनी, ज्ञान वीणा वादनी के रूप में उसकी प्रार्थना और अर्चना कर मां शारदे के नाम से पुकार रहे हैं। क्या आप जानते हैं वो ज्ञान वीणा वादनी कौन? आज इस रहस्य को हम जानेंगे। सर्वशक्तिवान पिता परमात्मा ने जब इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय की, इस यज्ञ की स्थापना की, तब इसके रहस्य का उद्घाटन किया। परम पिता परमात्मा ने प्रजापिता ब्रह्मा के मुख कमल से सत्य ज्ञान दिया, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान दिया, जिस ज्ञान को जीवन में धारण करने वाले ब्रह्मा वत्स, ब्रह्मा कुमार और कुमारी कहलाए। उन ब्रह्मा वत्सों में से ये एक विशिष्ट प्रतिभा, जिसको पिता श्री ब्रह्मा बाबा ने ओम राधे का नाम दिया। बाबा ने यज्ञ की समस्त जवाबदारियों को आप पर सौंपा। ये मां, जिसकी दिव्यता, शालीनता, सौंदर्य स्वर्गिक था, आपका विवेक अद्वितीय था। आप मानवता से ऊपर उठकर पवित्र, पुनीत, श्वेत वर्ण की थी। जो भी आपके सामने आता था, वो आपको ओ मां, मेरी मां कहे बिना नहीं रह सकता था। आपके बारे में तो क्या कहें, सर्व गुणों और शक्तियों की आप खान थी। किसी भी गुण में कोई परसेंटेज आपके जीवन में हमने नहीं देखा। आपके जीवन की अनेक विशेषताएं, यदि मैं उन विशेषताओं का वर्णन करूं, तो मुझे ऐसे प्रतीत होता है कि जैसे सूरज को दीपक दिखाना है। लेकिन फिर भी आपकी उन अनेक धारणाओं में से कुछ एक धारणा, जिनका प्रभाव मेरे व्यक्तित्व पर पड़ा, उनमें से कुछ एक धारणाएं जिसका प्रभाव मेरे व्यक्तित्व पर भी पड़ा। मैंने मम्मा से सीखा। मम्मा कहती थी, हुक्म ही हुक्म चलाए रहा।
ये मम्मा की ऐसी एक गहरी धारणा थी और इस धारणा के कारण से हर कर्म करते हुए हमने मम्मा को निश्चिंत और बहुत हल्का देखा। चाहे परिस्थितियां विपरीत थी, लेकिन मम्मा निश्चिंत थी। करावनहार वो है, हम तो केवल करनहार हैं। ऐसी दिव्य धारणा का प्रभाव जो हम मेरे जीवन पर पड़ा। दूसरा, मम्मा को बाबा में अटूट निश्चय और परमात्मा ज्ञान में अटूट श्रद्धा, वो हमने मम्मा के जीवन से सीखा। बाबा का कहना और मम्मा का करना, संकल्प मात्र में भी कभी भी मम्मा ने क्वेश्चन मार्क नहीं किया। जो बाबा ने कहा है वही अटल सत्य है, ऐसा दृढ़ विश्वास मम्मा में था। और उसी विश्वास से मम्मा जब बाबा के महावाक्यों को सुनती थी, हम सब ब्रह्मावत्स इस बात से परिचित हैं कि बाबा मुरली चलाते थे, मम्मा बाजू में गद्दी पर बैठकर निर्निमेष दृष्टि से, अपलक दृष्टि से बाबा को देखते हुए ज्ञान के एक एक रतन को बुद्धि में ग्रहण करती थी, श्रवण करती थी। उसके पश्चात बहुत गहरा मनन और चिंतन मम्मा का उन महावाक्यों पर चलता था और ज्ञान के उन रहस्यों को मम्मा हम सब बच्चों के सामने स्पष्ट करती थी। मम्मा की बुद्धि बहुत तीक्ष्ण और कुशाग्र थी। परिणाम स्वरूप एक एक ज्ञान रतन को धारण कर वो श्रृंगारी मूर्त, आकर्षण मूर्त बनी। साथ ही वो एक सच्ची तपस्विनी योगिन थी। मैंने मम्मा से इस योग की गहन साधना के आधार पर अपने जीवन में भी उसको अपनाने का पुरुषार्थ किया। जैसा कि हम सब जानते हैं और सुनते आए कि मम्मा हर रोज प्रातः 2 बजे उठती थी। उठकर एकाग्रचित हो, एकांतमय स्थिति में ऐसे स्थिर होकर के उस परमात्मा प्रेम में, प्रभु स्मृति में तल्लीन हो जाती थी। देहातीत हो, देह की दुनिया से परे उस निराकार परमात्मा प्राप्तियों में, अनुभूतियों में मम्मा खो जाती थी। सदैव मन मना भव की स्थिति में स्थित प्रज्ञा, इस स्वरूप में हमने अपनी मीठी मम्मा को देखा। केवल साधना के समय अमृत वेले ही मम्मा की वही स्थिति थी, ऐसा नहीं, लेकिन कर्म करते भी हर कर्म में मम्मा योग निष्ठ होकर करती थी। मम्मा के कार्य में बुद्धि नहीं होती थी। ईश्वरीय स्मृति में स्थित होकर कर्म और योग का बैलेंस रख मम्मा कर्म करती थी। मम्मा का बोलना बहुत कम था। अधिक से अधिक ईश्वरीय चिंतन, प्रभु मिलन, इस ही मस्ती में वो मस्त थी। तो कर्म करते भी न्यारी और प्यारी अवस्था हमने अपनी मीठी मां की देखी। भले परिस्थितियां विपरीत हों, चढ़ाव उतार की हों, स्वभाव संस्कार की हों, बहुत प्यार से मां उन ब्रह्मावत्सों को बिठा करके समझाती थी,
संवारती थी। मम्मा के समझाने का ढंग इतना सकारात्मक था कि कैसी भी आत्मा नकारात्मक हो, संस्कारों में दृढ़ हो, लेकिन उनको परिवर्तन करना मम्मा के लिए सहज था, क्योंकि मम्मा की हर आत्मा के प्रति रहम और कल्याण की दृष्टि थी। मम्मा के चित्त में कभी भी किसी का कोई अवगुण नहीं रहता था। मातृत्व उसके व्यक्तित्व से झलकता था। हर एक उसके सामने बैठ अपनी कमी और कमजोरी को महसूस कर सदा के लिए समाप्त करने का दृढ़ संकल्प ले लेता था। साथ ही और एक गुण हमने मम्मा से सीखा, निर्भयता की प्रतिमूर्ति थी, और उसका कारण था कि उसने अपने आप को आत्मिक स्वरूप में आत्मा निर्भय, निर्वैर और अकाल मूर्त है इस तख्त पर स्थित किया, जिसके कारण व्यक्ति हो, परिस्थिति हो, विकार हो, बुराई हो, किसी के सामने मम्मा न झुकती थी न डरती थी। दिल से उस मातेश्वरी जगदम्बा को, अपनी मीठी मम्मा को शत शत नमन और वंदन करती हूँ। ओम शांति। मीठी जगदम्बा माँ द्वारा मिली हुई अनमोल शिक्षाएं। योग ऐसी नेचुरल चीज है, उसमें बुद्धि की लगन ऐसी लगावे जो हटाने से भी ना हटे। उस समय जो भी विघ्न आवे उसको ऐसे पार करो जैसे पानी की लकीर। टाइम वेस्ट मत होने दो। अपनी मनसा को पूरा संभाल कर शक्तियों को जमा करना है। फिर जितना जमा करेंगे उतना ही उस पर ब्याज भी बढ़ता जाएगा। सर्व गुणों से संपन्न मातेश्वरी जगदम्बा जी, निर्भयता की प्रतिमूर्ति, साथ ही अनेक आत्माओं को अपने जीवन के, अपनी विशेषताओं के माध्यम से प्रेरित करने वाली, आगे बढ़ाने वाली आदि देवी, आदि शक्ति, सरस्वती माँ जो ज्ञान की भी देवी थीं। अनेक विशेषताएं दीदी ने वर्णन की। दीदी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। एक विशेषता ने मेरे दिल को तो बहुत गहराई से छू लिया कि मातेश्वरी जी ये कहा करती थीं कि हुक्म में हुक्म चलाए रहा, अर्थात जो करा रहा है वो ईश्वर करा रहा है, हम तो केवल करने वाले हैं। बहुत पहले से ये सुनते आ रहे हैं कि हम कठपुतलियां हैं, नचाने वाला ऊपर बैठा हुआ है, लेकिन फिर भी हम अपने ऊपर ही सब कुछ ले लेते हैं कि मैं कर रहा हूँ। इसे इस अर्थ में यदि हम ले लें कि सचमुच परमात्मा ही मेरे सारे कार्य करा रहा है, तो हम कितने निश्चिंत हो जाएंगे, कितने हल्के हो जाएंगे। तो क्यों ना इस एक विशेष धारणा को तो कम से कम आज अपने जीवन में हम उतार लें, ताकि हम सहज, सरल, निश्चिंत हो जाएं, हमारा जीवन तनाव से मुक्त हो जाए। बने रहिएगा हमारे साथ। अनुभवों की इस श्रृंखला को हम आगे भी जारी रखेंगे। नमस्कार। Awakening to a new way of living. 21 सितंबर 2014 को दादी जानकी जी ने कहा, बाबा ने सभी के नाम चेंज किए पर मेरा नाम नहीं चेंज किया। मेरे को कहा जनक, माना विदेही रहने की प्रैक्टिस और ट्रस्टी। विदेही रहना माना